नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना अंबेडकर भवन में हैं और आपको बता दें कि यहाँ जो है पासवान समाज का जो है एक बैठक बुलाई गई थी, राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक किस लिए बुलाई गई थी? हमारे साथ बात करने के लिए अशोक कुमार गौतम हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, आज की जो ये गई थी वो किस लिए बैठक बुलाई गई? दुसाध समाज के अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के बैनर तले वो बुलाई गई थी। और अभी जो ये बैठक हुई है कार्यकारिणी बैठक, उसका मुख्य उद्देश्य है कि नवंबर माह में पटना में एक महासम्मेलन की तैयारी, उसी संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी। सर, क्या-क्या बैठक में फैसले लिए गए हैं? और बैठक में मुख्य फैसला लिया गया था कि नवंबर माह के अंतिम हफ्ता में पटना में एक समूची जगह पे एक विशाल महासम्मेलन किया जाए, जिसमें बिहार ही नहीं अगल बगल के दूसरे भी राज्यों से दुसाध का महाजुटान होगा और उस महाजुटान में अपने हित की बात की चर्चा की जाएगी। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से जो आज बैठक बुलाई गई है और हित की बात करने की बात कही जा रही है, अभी तक जो हक मिलना चाहिए वो हक आप लोग को अभी तक नहीं मिला, क्या कुछ कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, हक कोई सरकार हमको नहीं देती है, हक हमको भारतीय संविधान देता है और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जितने अधिकार हैं वो सब हम लोग को मिल रहे हैं। रह गई बात जहाँ कुछ त्रुटि होती है तो उस पर आवाज़ उठता है, जैसा कि अभी आपने देखा कि चौकीदार दफादार में आंदोलन हुआ, ये हुआ, वो हक नहीं मिलने के कारण हुआ। संविधान हम लोग को पूरा अधिकार देता है कि जिससे और दूसरे नागरिक हो जैसे दूसरा जाति के लोग भी हैं, इसमें हकमारी की कोई बात नहीं है। तो अभी तक उत्थान जो है, जो समुचित उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो पाया, किसे दोषी मानते हैं? इसमें सरकार का पॉलिसी है, कोई किसी एक व्यक्ति या किसी एक सरकार की बात नहीं है। 75 साल से अभी आज़ादी के हमारे हो चुके हैं। उत्थान हो रहा है धीरे-धीरे, जितनी गति से होना चाहिए उतना गति से नहीं हुआ है। कोई इसके लिए दोषी नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार को कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे और सबके साथ दूसरा जाति के लोगों का भी विकास हो। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार, मैं अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद बिहार प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, जैसा कि बैनर तले आपका उत्थान परिषद दिया गया है, अभी तक जो उत्थान होनी चाहिए वो उत्थान हो नहीं पा रहा है, कैसे उत्थान होगा? देखिए, उत्थान करना जो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। अभी तक जो दुसाध जाति का उत्थान हुआ है हाल के वर्षों में, वो उत्थान है, लेकिन चूंकि हमारी जनसंख्या भी है, बिहार में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं जनसंख्या में। जितनी हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए, जितना हमारे प्रशासन में हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो राज्य सरकार की नीति की वजह से वो नहीं मिल पा रहा है। अशोक कुमार गौतम, हम प्रदेश सलाहकार, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद। सर, आज जो है कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, ये बैठक ये कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक 3 महीना में होती है और अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद विगत कई वर्षों से बिहार प्रदेश से लेकर के केंद्र स्तर तक इसका संगठन है। काफ़ी संख्या में मेंबर हैं। ये रूल कार्यकारिणी के तहत बैठक हुई जो हमेशा होते रहते हैं। क्या कुछ सर बैठक में फैसला किया गया, क्या कुछ नहीं? बैठक में समाज के प्रति हो रहे उत्पीड़न, अन्याय एवं विभिन्न तरह के कार्यक्रमों से लोगों को अवगत कराया जाता है। उसी संदर्भ में हम लोग जुड़ते हैं कि किस जिला में पासवान समुदाय का या पासवान के साथ घटना हुई या प्रोग्रेस हुआ, ये सब विभिन्न मुद्दे पे हम लोग बैठ करके चर्चा करते हैं। अभी सर आपने घटना का नाम लिया, पासवान समाज के साथ जो है वफादार चौकीदार को लेकर जिस तरह से लाठीचार्ज पटना में किया गया, कैसे देखते हैं इस तरह की? देखिए, पासवान परिवार के पास अपना कोई रोजगार नहीं है। रविदासों के पास रोजगार है, रजक जी के पास रोजगार है, विभिन्न जातियों के धर्मों से जोड़ करके कुछ ना कुछ रोजगार है। लेकिन पासवान एक स्वाभिमानी जाति के रूप में जाना जाता है। इसके पास सिर्फ है तो इसके हाथ में लाठी, और पूर्वज से एक चौकीदारी प्रथा था। अंग्रेजों के समय में भी ये वफादारी का काम किया। सब दिन आप देखे होंगे खास महल राजस्व कचहरी में जो भी वहाँ का कोष होता था, कोष राशि को सुरक्षित पहुँचाने का काम खास मुहाल से जिला कार्यालय तक पासवानों के द्वारा ही किया जाता, उनके निरीक्षण में किया जाता था। अपना परिचय? मेरा नाम संजय कुमार पासवान हुआ। मैं पासवान समुदाय से हूँ और अखिल भारतीय उत्थान परिषद का मैं मेंबर भी हूँ। गणना किया गया, नीतीश कुमार ने हम लोग को कमजोर दिखाया। कैसे? आप भी सभी लोग गांव पंचायत कस्बे से आए हैं, प्रखंड से आए, जिला से आए।
जिस प्रखंड में 500 घर यादव है वहां पे 400 घर दुसाध की, वहां जहां पे 400 घर दुसाध पासवान है वहां पे मतलब 500 घर दुसाध पासवान है, वहां पे 400 घर यादव है। अगर ये समन्वय है पूरे बिहार में तो वो 14% और हम 5.1%, ये कहां का न्याय है? तो ये जातीय जनगणना को अगर सबसे पहले बिहार में विरोध किया, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया, चैनलों के माध्यम से राजकुमार पासवान ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी का जातीय जनगणना है, ये फर्जी जातीय जनगणना है, ये हमने कहा। और क्यों फर्जी कहा? आप लोग ऐसे कहो कि जातीय जनगणना में कम दिखाया, टेक्निकल मामला क्या है? टेक्निकल मामला ये है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति में 10 जातियां, मतलब कि बहुत सारी जातियां, लेकिन पासवान जाति से ज्यादा ऊपर हर एक मामले में, आर्थिक स्थिति में, शिक्षा में, इंदिरा आवास में, रोजगार में, नौकरी में, पेशा में हम लोग से 10 जाति ऊपर है। तो साहब कि 22 जाति में 10 जाति हम सुपर है और हम लोग को काट करके अलग कर दिया गया। जब हम आर्थिक स्थिति में भी कमजोर है, शिक्षा में भी कमजोर है, रोजगार में भी कमजोर है, सब चीजें से कमजोर है, तो नीतीश बाबू जी को कहां से लग रहा है कि हम लोग काटा मिल रहा है? तो हम लोगों को भाई साहब ये मंच जितने भी हो, हम कल्याण अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद जो है, उत्थान परिषद को आज से नहीं जान रहा हूं मैं, उसका प्रमाण भैया दिनेश पासवान जी बैठे हुए हैं। मैं जंतर मंतर पे दिल्ली पे जब धरना प्रदर्शन किया था, यही अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद ने समर्थन दिया और सबसे ज्यादा संख्या में नागलोई से कोई जंतर मंतर पे पहुंचा दिनेश भैया के नेतृत्व में। और सुन लीजिए वो धरना प्रदर्शन किस लिए था? इसलिए थी कि पासवान लोग को बिहार में पहले रिजर्वेशन था, लेकिन एससी में हम लोग हैं, हम लोग की जाति के हर एक राज्य की सूची में नाम होना चाहिए।